परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परमादरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत रास पंचाध्यायी का 5वां अध्याय 33वां अध्याय प्रारंभ हो गया है। पिछले दिन के प्रसंग में श्री भगवान जब अत्यंत दया से ओतप्रोत होकर अपने विरह से व्याकुल गोपांगनाओं के मध्य में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोपियों को बता दिया कि मैं भी कितना तुम लोगों को चाहता हूँ। भगवान के उस वक्तव्य से ब्रजांगनाओं के मन में जो भ्रांति थी, भय था, वह निकल गया। अब पूरी तरह से तन मन धन से रोम रोम प्रसन्न हो गया और मंडलाकार होकर के विराजमान हो गई। प्रसन्नता के उस अवसर पर भगवान ने उनको परमानंद का अनुभव कराने के लिए दिव्य चिन्मयी रास लीला का आरंभ किया। गोपी मंडल के मध्य में दो के बीच में भगवान योगेश्वर हैं, प्रविष्ट होकर के और विराजमान हो गए। रास का अर्थ होता है बहु नर्तकी संयुक्त नृत्य विशेष, वही रास। उसी प्रकार से रास का आरंभ हुआ। उस दिव्य रास का दर्शन करके आकाश मंडल में देवताओं के विमान अपने अपने देवांगनाओं के साथ विमानों में विराजमान हो गए। वे इतने आकृष्ट हो गए भगवान के रास के स्वरूप का दर्शन करके कि खींचते हुए चले आए और विमानों में विराजमान होकर के दर्शन करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे, दुदुभियां बजने लगी। 5 तक हुआ था। अब इसके बाद बलयानां नूपुराणां किंकिणीनां च योषितां सप्रियाणाम् अभूत शब्दस्तुमुलो रासमंडले। श्री भगवान का गोपांगनाओं के साथ में रास जब प्रारंभ हुआ तो बड़ी दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। काहे की ध्वनि? बलयानां नूपुराणां च, गोपांगनाओं के हाथों में जो कंकड़ बंधे हुए थे, चरणों में जो नूपुर थे, और किंकिणी माने कमर की करधनी में जो किंकिणियां थीं, ये सब सहस्रों की संख्या में थी।
उनसे बड़ी ध्वनि होने लगी। सप्रियाणाम अभूत शब्दस्तुमलो रासमंडले। सप्रियाणाम माने श्री कृष्णेन सहिता नाम, प्रिय भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके सहित प्रियतमाएं गोपांगनाएं, इन सबों के रास मंडल में तुमुल ध्वनि होने लगी। बड़ी तुमुल ध्वनि होने लगी। टीका में कहते सप्रियाणाम माने कृष्ण सहिता नाम, प्रियण सहिता सप्रिया, प्रिय भगवान श्री कृष्ण के सहित, स्त्रीलिंग में बहुवचन है सप्रियाणाम। कृष्ण सहिता नाम तुमुलः माने संकीर्ण, माने संकीर्ण ध्वनि हुई, बड़ी भारी और सघन गंभीर ध्वनि हुई। अब जब यह रास नृत्य प्रारंभ हो गया तो शोभा का वर्णन करते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तत्ताति सुशुभेताभिर भगवान देवकी सुतः मध्ये मणीनाम हैमानाम महामरकतो यथा। तत् माने रास मंडल में, गोपियों के साथ रास मंडल में भगवान देवकी सुतः, देवकी पुत्र भगवान की बड़ी शोभा हो रही है। अति सुशुभे है ना, किनके साथ में? ताभी, गोपियों के साथ में। उपमा दे रहे हैं, मध्ये मणिनाम हैमानाम महामरकतो यथा। महामरकत मणि होती है नील मणि। श्री भगवान का वर्ण जो है श्याम वर्ण है, नील वर्ण है, तो नील मणि, महामरकत मणि, नील मणि। नील मणि जैसे चारों ओर से सोने की मणियों के बीच में हो, स्वर्ण की चारों ओर से मणियां सोने की घिरी हुई हों, उनके मध्य में जैसे महामरकत मणि, नील मणि की शोभा होती है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है वह नील मणि के समान है, महामरकत मणि के समान है। और उनके चारों ओर जो गोपांगनाएं हैं वे सोने की मणियों के समान है, गौर वर्ण है, पीत वर्ण है। स्वर्ण जो है माने सोना, स्वर्ण पीत वर्ण का होता है ना, तो गौर वर्ण, पीत वर्ण, वस्त्र अलंकार। तो जैसे स्वर्ण की मणियों के साथ में महामरकत मणि शोभित होती है, ऐसे ही गौर वर्ण है ना, पीत वर्ण, वस्त्र अलंकारों से संयुक्त गोपांगनाओं के साथ में भगवान की महामरकत मणि जैसी शोभा होने लगी। ठीक है, महामरकतः नीलमणि इव, महामरकत मणि नीलमणि। नीलमणि की शोभा जैसे होती है किसके साथ में? हैमा नाम मणि नाम मध्य, सोने की हजारों मणियों के मध्य में, बीच में जैसे नीलमणि की शोभा होती है। मध्य मध्य ताभि सर्व स्वर्ण वर्णाभि आश्लिष्टाभि सुशुभे, क्योंकि गोपांगनाएं स्वर्ण वर्ण के समान हैं और श्री भगवान महामरकत मणि के समान हैं, दोनों आश्लिष्ट हैं, आलिंगित हैं, ऐसी शोभा हुई। कहते हैं, दूसरी एक व्याख्या और करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि एक वचन का प्रयोग है, भगवान देवकी सुतः सुशुभे में एक वचन है, और जबकि मणियां जो हैं गोपांगनाएं वे तो बहुत हैं,
और बल्कि उनमें दो दो के बीच में भगवान भी अलग अलग बहुत हो गए, तो बहुवचन होना चाहिए, अनेक मरकतमणियां होनी चाहिए। तो उसकी संगति लगा रहे हैं। क्या कहते हैं श्रीधर स्वामी? गोपी दृष्टिभिप्रायण वा विनैव मध्य पदावृत्तिमेक वचनम। असल में श्रीधर स्वामी का कहना यह है कि गोपियों की दृष्टि के अभिप्राय से, माने असंख्यात गोपियों से भगवान की शोभा हो रही है। अब मध्य पद की आवृत्ति नहीं करेंगे, नहीं तो मध्य मध्य में दो गोपी के बीच में श्री कृष्ण, फिर दो के बीच में श्री कृष्ण, फिर दो के, तो बहुत कृष्ण हो जाएंगे। वही कहते हैं विनय मध्य पदावृत्ति, मध्य पद की आवृत्ति किए बिना, है ना, स्वर्ण वर्ण के समान गोपांगनाओं के साथ में मध्य पद की आवृत्ति न करके उनके मध्य में एक वचन हो गया। महामरकत मणि के समान भगवान की शोभा हुई, मध्य पदावृत्तिम एक वचनम, इसलिए एक वचन है। काव्य रचयिता को सब अधिकार होता है, अपने अधिकार से निरंकुशा कवयः भवन्ति, ये सिद्धांत है। निरंकुश होते हैं कि क्यों एक वचन किया तुमने, वो वचन करना चाहिए। तो निरंकुशा कवयः भवन्ति, कवि निरंकुश होते हैं, अर्थ की असंगति नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं पादन्यासैर्भुज विद्युतिभिः सस्मितैर्भ्रू विलासैः भज्यन् मध्यैश्चल कुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन् मुख्यः कवलरसना ग्रन्थयः कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तदिति उता मेघचक्रे विरेजुः। अब पुनः इस पद्य में भगवान श्री सुखदेव जी 7वें में तो भगवान की शोभा का वर्णन किया उपमा दे करके। अब 8वें में भगवान के साथ में गोपांगनाओं की कैसी शोभा हुई यह बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं देखिए। पादन्यासै भुज विधुतिभिः सस्मितैः भ्रू विलासैः, गोपांगनाएं नृत्य में कभी पैर को इधर घुमाती हैं, कभी दूसरी ओर ले जाती हैं। पादन्यास संक्रमण, पैर का इधर उधर कर रहा है। और भुज विधुति भी, और अपनी भुजाओं को, हाथों को भी दाएं बाएं ऊपर नीचे, सिर पर, कमर पर, पीछे आगे, है ना, भुजाओं को भी इधर उधर विधूनन कर रही हैं, सीधे बाएं दाएं ऊपर नीचे। सस्मितै भ्रू विलासैहि, और मुस्कान पूर्ण भ्रकुटी विलास, भौं है उनका संचालन, विलास माने भ्रकुटी का संचालन, संकेत करना। अब भज्जन मध्यैश्चल कुच पटैहि, गोपियां इतनी तेजी से नृत्य कर रही हैं कि ऐसा भ्रम होता है कि मानो इनका मध्य भाग टूट गया है, कमर टूट गया है। तो भज्जन मध्यैश्चल कुच पटैहि, और उनके वक्षस्थल का वस्त्र जो है उड़ने लगा है, खिसक गया है। कुंडलैर्गण्डलोलैहि, गोपांगनाओं के कानों में जो कुंडल हैं वे उनके गंडस्थल में शोभा को बढ़ा रहे हैं। झिलमिल झिलमिल उद्दीप्त तेज से संपन्न होकर के गंडस्थल कपोलों को शोभित कर रहे हैं। ये 5 चीजें। 6वीं चीज और स्विद्यन मुख्य कवर रसना ग्रंथय कृष्ण बद्ध्वा, नृत्य के परिश्रम करने से गोपियों के मुखार बिंद में पसीने की बूंदें छलक पड़ी हैं, है ना, श्वेत से युक्त हो गई हैं, मुख उनके श्वेत युक्त मुख वाली हो गई हैं। और कवर रसना ग्रंथय कृष्ण बद्ध्वा,
कबर माने सिर का जूड़ा, रसना माने कमर की करधनी, और वस्त्र इनकी ग्रंथि है ना। जूड़े में फूलों की मालाएं गुथी रहती हैं, बंधी रहती हैं, कमर में करधनी और वस्त्र नीवी। तो तीनों की ग्रंथियां जो हैं ढीली पड़ गई परिश्रम करते करते। मुख में पसीने की बूंदें चमकने लगी। ऐसी कृष्ण बधुएं, कृष्ण बध्वा गायन्त्या है ना, गान कर रही हैं, और गान करके भगवान के चारों ओर नृत्य कर रही हैं, गान करती हुई। उस समय उनकी कैसी शोभा हो रही है। तम तदिति उता मेघ चक्रे विरेजु। श्री भगवान की उपमा दी जा रही है मेघ चक्र के समान। मेघ माने बादल, बादल भी श्याम वर्ण का होता है ना। तो भगवान का जो स्वरूप विग्रह है वह मेघ चक्र के समान है। चक्र इसलिए कह रहे हैं कि भगवान अनेक रूपों में प्रकट हैं, कोई एक ही बादल थोड़े ही, सैकड़ों बादल हैं वहां। तो मेघ चक्र माने समुदाय, बादलों का समुदाय, और प्रत्येक बादल के पास में है ना तड़ित माने बिजली, बिजली की उपमा दी गई है गोपियों की। बिजली के समान गोपांगनाएं नृत्य और गायन करती हुई मेघ चक्र के समान, बादल समुदाय के समान शोभित हो रही हैं। विरेजु माने सुशुभु, शोभित हो रही हैं। अब टीका, सा यथा ताभी सुशुभे। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जैसे गोपियों के द्वारा भगवान की शोभा हुई, दोनों की शोभा, तथा च ता अपि तेन विरेजु, उसी तरह से गोपियों की भी भगवान से शोभा हुई। भगवान से गोपियों की शोभा और अब गोपियों से भगवान की शोभा। तापि तेन विरेजु, भगवान से गोपियों की शोभा कैसी हुई इसको बता रहे हैं। पादन्यासै रीति, पैरों का चलाना, नृत्य में पैर घूमते हैं। भुज विधुति भी है ना, कर चाल नहीं ही, भुजाओं को, हाथ को चलाना, आगे पीछे, नीचे ऊपर, आगे पीछे। और भज्यमानैर मध्य ही, इतनी तेजी से नृत्य कर रही हैं कि ऐसा भ्रम होता है कि मानो इनकी कमर टूट गई है। चलत भी कुचैश्च पटैश्च, वक्षस्थल के वस्त्र भी उनके ढीले पड़ गए, हट गए अपने स्थान से। गंडलोलैर गंडेषु चंचलैहि, गोपांगनाओं के कपोलों में उनके कानों के कुंडल जो चमक रहे हैं, चमक बहा रहे हैं। ऐसी स्विद्यन मुख्य, चौथा विशेषण है। स्विद्यंति स्वेद मुद्गिरंति मुखान यासाम ताः, परिश्रम के कारण जिनके मुखारबिंद से पसीने की बूंदें निकलने लगी हैं। स्वेद माने पसीना गिरा रहे हैं जिनके मुखारबिंद। ताः कबरेषु रसनासु च ग्रंथयो दृढ़ा यासाम, केश के जूड़े में, रसना करधनी में जिनकी गांठें मजबूत बंधी हुई हैं। एक अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, यहाँ पर ले रहे हैं कि कबर रसना ग्रंथय में अग्रंथय पदच्छेद कर रहे हैं। कबर रसना अग्रंथय कैसे? यद्वा तेषु तासु च अग्रंथय, तेषु माने उनके कबर जूड़े में, करधनी में है ना, तेषु, और तासु का मतलब स्त्रीलिंग में। इनमें जो है अग्रंथय माने शिथिल ग्रंथ इत्यर्थः, तीनों की ग्रंथियां शिथिल हो गई हैं। उनके सिर में जो केश है ना, उसमें फूल गुथे हुए हैं, उसकी ग्रंथि भी शिथिल हो गई है।
और जो करधनी की ग्रंथि वो भी शिथिल हो गई है, शिथिल ग्रंथ इत्यर्थः। तत्र नाना मूर्ति कृष्णो मेघ चक्र में। अब मेघ चक्र के साथ में बिजली के समान गोपियों की शोभा का वर्णन हो रहा है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नाना मूर्तियों में प्रकट है ना, इसलिए मेघ चक्र की तरह से हो गए, है ना। इधर बादल, यहाँ बादल, यहाँ बादल। तास्तु बहुविधास तजितैव। और गोपिकाएं जो हैं उन मेघों के आसपास तजित माने बिजली की तरह से हैं। उनके मुखार बिंद में जो पसीना आ रहा है स्वेदस तुषारेव, वह मानो बादल की वर्षा की तरह से है, तुषार की तरह से। और जो गा रही हैं गीत क्या है, गीतम गर्जित मिवेति, वही मानो मेघों की गर्जना है। गर्जित मिवेत यथा संभवम ऊह्यम, यथा संभव जिसके साथ में उपमा ठीक बन जाती है, ऐसा ऊहन कर लेना चाहिए। फिर आगे शोभा का वर्णन करने के बाद फिर कहते हैं उच्चैर्जगो नृत्यमाना रक्त कंठो रति प्रिया कृष्णाभिमर्शमुदिता यद गीते नेदुमावृतम। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नृत्य करती हुई गोपांगनाएं रक्त कंठ, उनके कंठ बड़े सुरीले हैं, रति प्रिया हैं, रति के समान प्रिय हैं, रक्त कंठ वाली हैं, स्वरों का उनको बड़ा ज्ञान है। इसलिए नृत्य करती हुई रक्त कंठ वाली रति प्रिया गोपांगनाएं बड़े ऊंचे स्वर से गान करने लगी। उच्चैर जगुहु, नृत्य करती हुई सुरेले कंठ वाली रति प्रिया गोपांगनाएं बड़े ऊंचे स्वर से गायन करने लगी, है ना। कान बता रहे हैं तो उनको इतना आनंद क्यों आया। कृष्णाभिमर्श मुदिता, श्री भगवान का उनको स्पर्श मिला हुआ था। श्री भगवान का स्पर्श पाकर के बड़ी मुदित थी। देखो, जब प्रसन्नता अतिशय होती है तो गायन में बड़ा स्वर आ जाता है, इसलिए बड़ी प्रसन्न होकर के रक्त कंठ वाली होकर के बड़ी ऊंचे स्वर से गायन करने लगी। क्यों? कृष्णाभिमर्श मुदिता, श्री भगवान का स्पर्श पाकर के इतनी मुदित हैं गोपियां कि उससे बड़े ऊंचे स्वर से वे आलाप निकालने लगी। और कहते हैं यद गीते नीदमावृतम, कहते हैं कि उनके उस गायन से सारा विश्व व्याप्त हो गया। इदम विश्वम आवृतम, माने समस्त ब्रह्मांड में उनका वह स्वर गूंज गया। ठीक है। नृत्यमाना नृत्यंत्य, नृत्य करती हुई, रक्त कंठ, रक्त कंठ वाली, नाना रागई अनुरंजित कंठ, नाना प्रकार के रागों से परिचित हैं, वे जानती हैं, शिक्षित हैं, इसलिए अनुरंजित उनके कंठ हैं। कृष्ण से अभिमर्शेन संस्पर्शेन मुदिता, श्री भगवान का स्पर्श पा जाने से बड़ी मुदित हैं, इसलिए बड़े उच्च स्वर से उन्होंने आलाप किया। उनकी आलाप की ध्वनि सारे विश्व में व्याप्त हो गई। इदम विश्वम आवृतम। फिर कहते हैं काचित समम मुकुंदेन स्वर जाति अमिश्रिता उन्निन्ने पूजिता तेनो प्रियता साधु साध्विति तदेव धूमुन्निन्ने तस्यै मानम च बहुवदा। आप देखिए, क्योंकि भगवान भी साथ में गायन कर रहे हैं, गोपियां भी गायन कर रही हैं, तो क्या हुआ कि जब भगवान के साथ में गोपी ने गायन प्रारंभ किया
तो काचित समम मुकुंदेन, मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के साथ गायन शुरू किया। स्वर जाति अनिश्चिता, स्वरों की 7 जातियां हैं, ऋषभ निषाद दैवत आदि। इन सभी स्वरों में वे गायन कर रही हैं और भगवान के साथ मिल करके गा रही हैं। किंतु हो क्या रहा है, इनकी ध्वनि जो है भगवान की ध्वनि से अलग हो रही है, अनिश्चिता। भगवान की जो गायन की ध्वनि है उससे मेल नहीं खा रही है, इनकी ध्वनि ज्यादा उच्च है। अनिश्चिता उन्निन्ने पूजिता तेनो। अच्छा, उस गोपी ने कोई चिंता नहीं की, उसने आलाप उच्च स्वर से निकाल दिया, है ना। तो उससे भगवान ने जो है उसकी बड़ी प्रशंसा कर दी, वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तेन श्री कृष्ण ने पूजिता, बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया गान निकाला, है ना। पूजिता तेन प्रियता साधु साधु, साधुवाद देने लगे, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसके बाद तदेव ध्रुवमुन्ये तस्यै मानम च बहुवदात। इसके बाद दूसरी गोपी ने उसी स्वर लहरी को ध्रुपद के गति, ध्रुपद के राग में गाया। अलग अलग गायन के है ना, ध्रुपद के राग में दूसरी गोपी ने गान किया उसी को और उसने भी खूब उसको उठाया स्वर को। तस्यै मानम च बहुवदात, उसको भी भगवान ने बड़ा सम्मान दिया, भाई वाह बहुत अच्छा, तुम्हारा तो और भी अच्छा, बहुत अच्छा, भगवान ने सम्मानित किया। ठीक है। मुकुंदेन सह स्वर जाति स्वरजाज स्वरालाप गति। मुकुंद भगवान के साथ में मिल करके स्वरजाति जो 7 स्वर हैं उनका आलाप करने लगी गोपी और उसने इतने उच्च स्वर से आलाप किया अनिश्चिता कि भगवान की ध्वनि में उसका मेल नहीं बैठा। कृष्णोन्नीता भी असंकीर्णा, भगवान के द्वारा जो स्वर निकाले गए उससे असंकीर्ण ध्वनि निकली इनकी। प्रियमाणेन सम्मानिता, और भगवान ने उस गोपी के इस आलाप को सुनकर के प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि बहुत अच्छा, साध साध। तज्जात्युन्नयने उन्नयनमेव ध्रुवम ध्रुवाख्यम, उसी जाति के स्वर को और ऊंचे उठा करके गाने का काम किया दूसरी अन्य गोपी ने। ध्रुवाख्यम ताल विशेषम कृत्वा उन्निन्ने उन्नीतवती, किसी अन्य गोपी ने उसी स्वर को ध्रुपद के ताल में गायन किया ऊंचे स्वर से, तो उसका भी भगवान ने बड़ा सम्मान किया। फिर देखिए, काचित रास परिश्रांता पार्श्वस्थस्य गदाघ्रता जग्रा बाहुना स्कंधम सृषद बलय मल्लिका। इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि दूसरी किसी गोपी ने क्या किया, रास नृत्य करते करते परिश्रांत हो गई, थक गई। तो उस गोपी के पास में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, तो अपनी बाहु से भगवान का आश्रय ले लिया। बाहुना स्कंधम जग्रा, अपने बाहु से भगवान के कंधे में बाहु रख दिया, सहारा ले लिया। जैसे कोई थक जाने पर दीवार का सहारा ले ले, वहां दीवार तो थी नहीं, श्री भगवान थे, भगवान के कंधे में अपनी भुजा रख करके सहारा ले लिया। सृषद बलय मल्लिका, वह इतनी थक गई थी नृत्य और गायन करते करते कि उसके हाथ के कंकड़ ढीले पड़ गए और सिर में जो मल्लिका के पुष्प गुथे हुए थे केश में, वे भी खुल करके गिरने लग गए। ठीक है।
एवं नृत्य गीतादिना श्री कृष्ण सम्मानिता नाम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से नृत्य को देख करके और गीत को सुन करके जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बड़ा सम्मान दिया, साधुवाद दिया, तो तासाम अतिप्रीत विलसितम वर्तमान, तो क्या हुआ कि उनमें प्रेम की और वृद्धि हो गई। तो प्रीति विलसित उनका विलास बता रहे हैं, क्या करने लगे। हाँ, तो कहते हैं कि श्लथंति बलयान मल्लिकाश यस्यासा, उनमें से किसी गोपी के कंकण ढीले पड़ गए और सिर में केशों के मल्लिका के मालाएं ढीली पड़ गईं, बड़ी थक गई थी वह गोपी, तो उसने अपनी भुजा से भगवान के कंधे का सहारा ले लिया। प्रेम में जो है यही प्रीत विलसित है। प्रेम में है ना, प्रेमी तो प्रीतम की सेवा भी करता है, किंतु थकान आ जाने से सहारा भी ले लिया। प्रेम विलास यही है। तत्रैकांशगतं बाहुं कृष्णस्य उत्पल सौरभं चंदनालिप्तमाघ्रायो हर्षरोमाचुचुम्बः। अब पुनः भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के कंधे पर भगवान ने अपना बाहु भी गोपिका के कंधे में रख रखा था। तो एक कंधे में भगवान की जो बाहु भुजा रखी हुई है उसको उसने आघ्राण किया, तो कमल के समान उसमें सुगंधी उसको महसूस हुई। भगवान की भुजा जो गोपी के कंधे में स्थापित है उसको उसने कमल के समान सुगंधी का आघ्राण किया। चंदनालिप्त माघ्राण, और एक बात और, भगवान के मंगलमय भुजाओं में तो कमल की गंध स्वाभाविक है ही, दूसरी बात और भी है कि चंदन से वह भुजा लिप्त है, चंदन से लिप्त भी है। चंदनालिप्त माघ्राय, तो इसलिए चंदन का घ्राण भी उसको मालूम पड़ा। हर्षरोमा चुचुम्बः, और इस प्रकार से कमल की गंध और चंदन की गंध, इन दोनों का अनुभव करके उस गोपी के रोंगटे खड़े हो गए, इतना आनंद आया और भगवान की उस भुजा को चुंबन कर लिया। हर्षरोमा चुचुम्बः माने वह गोपी तो जो थक करके भगवान के कंधे का सहारा ले रहे वाला है, और यह जो भगवान ने स्वयं जिसके कंधे पर अपनी भुजा रख रखी है उसका यह लीला चरित्र है कि भगवान की भुजा का आघ्राण करके चंदन के समान सुगंधी का अनुभव हुआ, नहीं कमल के समान, और चंदन के समान आलेप का भी अनुभव हुआ। उत्पल सौरभम यश तम बाहुम, कमल के समान सुगंधी है भगवान के जिस भुजा की, उसको उसने है ना रोंगटे खड़े होकर के चुंबन कर लिया। कस्याचिन्नाट्य विक्षिप्त कुंडलत्व समन्वितम गंडम गंडे संदधत्या अदात्तांबूल चर्वितम। फिर कहते हैं तीसरी, दो लीलाएं हो गए, तीसरी प्रेम प्रीति विलसित का वर्णन है ये, प्रीति विलास। कस्याचिन्नाट्य विक्षिप्त, तीसरी कोई गोपी नृत्य से जिसके कुंडल चंचल हो रहे हैं, कुंडलत्व संबंधितम, और कुंडल जब हिल रहे हैं तो उसकी आभा से उसके गंडस्थल और मुखार बिंद की शोभा और बढ़ रही है। ऐसे गंडस्थल को गंडे संदधत्या, भगवान के मुखार बिंद के गंडस्थल में अपने गंडस्थल को कपोल को सटा दिया। संदधत्या अदात्तांबूल चर्वितम,
तब भगवान ने अपना चबाया हुआ तांबूल उसको दे दिया, अनात्मा ने दे दिया। ठीक है। नाचेन नृत्येन विक्षिप्तयोः चंचलयोः, है ना, नाट्य के कारण जिनके कुंडल चंचल हो रहे हैं, कुंडलयोर स्त्विषेण, त्विषा, उसकी जो त्विषा है ना, कुंडल जब चमकेंगे हिलेंगे तो चमक पैदा होती है, उसका तेज, त्विषा मंडितम गंधम कपोलम, उस तेज से हिलते हुए कुंडलों के तेज से जिसका कपोल सुशोभित हो रहा है। तथा भूते स्वगंडे संदधत्या संयोजयन्त्या, है ना, ऐसे उस अपने कपोल में, भगवान के कपोल में अपने कपोल का संस्पर्श करा रही है गोपी। तो भगवान ने उसके मुख में अपना चर्वण किया हुआ पान दे दिया। नृत्यंती गायती काचित कूजन नूपुर मेखला, पार्श्वस्थाच्युत हस्ताब्जम श्रांताधात स्तनयो शिवम। पुनः कह रहे हैं, दूसरी चौथी गोपी, काचित गायती नृत्यंती, कोई अन्य गोपी जो नृत्य कर रही थी, गायन कर रही थी, और नृत्य और गायन करते करते जिसके नूपुर, चरणों के आभूषणों के नूपुर और कमर की करधनी के नूपुर बज रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं। उस गोपी ने क्या किया? पार्श्वस्थाच्युत हस्ताब्जम, भगवान उनके पास में ही मौजूद थे, तो उसने क्या किया? गोपी ने भगवान के हस्त कमल को ले लिया और ले करके बड़ी थक गई थी। श्रांताघात स्तनयो शिवम, भगवान के हस्त कमल को ले करके अपने हाथ में, अपने वक्षस्थल में उनका स्पर्श प्राप्त कर लिया, है ना। थकावट में उसको विश्राम मिल गया। श्रांता सती, है ना, अधात स्तनयो अधात शिवम, भगवान के उस हस्त कमल का स्पर्श से उसको थकावट दूर हो गई, बड़ा सुख मिला। टीका, पूजिते नूपुरे मेखला यस्यासा, जिसके नूपुर और मेखला माने करधनी जिसकी पूजन कर रही है, ऐसी वह गोपी भगवान के हस्त कमल को थकी होने के कारण जो है अपने वक्षस्थल में स्थापित करके बड़ी शांति का अनुभव किया। पूजिती नूपुरे मेखला यस्यासाची का ज्यादा नहीं। आप फिर देखिए, गोप्यो लब्ध्वाच्युतम कांतम श्री एकांत वल्लभम, गृहीत कंठस्तद्दोर्भ्याम गायन्त्यस्तम विजहृदे। इसी तरह से अन्य गोपी ने क्या किया? गोप्य लब्ध्वाच्युतम कांतम, भगवान श्री अच्युत को जो अत्यंत कमनीय है उनका स्पर्श पा करके, भगवान का विशेषण है श्री एकांत वल्लभम, जो भगवान एकमात्र श्री लक्ष्मी जी के परम प्रियतम हैं, श्री लक्ष्मी जी के परम प्रियतम हैं, उनका संग पारक प्राप्त किया है गोपियों ने। गृहीत कंठस्तद्दोर्भ्याम, और उनका संग पा करके उन्हीं भगवान के भुजाओं के द्वारा इनके कंठों को आलिंगन किया हुआ है। भगवान ने अपनी भुजाओं से इन भाग्यशालिनी गोपांगनाओं के कंठों का आलिंगन कर रखा है, और ये अत्यंत प्रसन्न होकर के, है ना, अत्यंत गदगद होकर के गायन्त्यस्तम विजहृदे, उन्हीं भगवान के मंगलमय यश का गान कर रही हैं और नृत्य करती हुई भ्रमण कर रही, घूम रही हैं। विजहृदे माने विहार कर रही। ठीक है।
एवं अन्यापि गोप्यो यथा यथम नाना विभ्रमैर्विजहरु इत्याह गोप्य। इसी प्रकार से पांचवें दृष्टांत में सबको मिला करके कह दिया भगवान सुखदेव जी ने कि अन्यान्य गोपिकाओं ने भी श्री भगवान को, जो लक्ष्मी जी के एकमात्र परम प्रियतम है, उनको पा लिया है, पाया है प्रियतम के रूप में। और उन भगवान ने प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के अपने भुजाओं के द्वारा इनके कंठों में हाथ डाल रखा है और ये गदगद होकर के भगवान का यशोगान करती हुई विहार कर रही हैं। आप पुनः कहते हैं कर्णोत्पलालक विटंक कपोल घर्मो वक्तश्रियो बलैनूपुर घोषवाद्यैः गोप्य समम भगवता ननतुष्वकेशो शस्तस्वजो भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम। अब वहाँ रासलीला की शोभा का वर्णन करते हैं। सामान्य व्रत बता करके अब शोभा का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? कर्णोत्पलालक, गोपांगनाओं के कानों के जो कुंडल और कर्णोत्पल और अलक माने केश, बाल, अलार्म कर्णोत्पलालक विटंक कपोल घर्म और उनके केशों के बारीक छर्रे, धाराएं, उनकी धाराएं, रेखाएं कहिए। विटंक कपोल घर्म भक्तश्रियो, तो उनके संबंध से जिनके कपोलों में घर माने पसीना आ गया है, माने कुंडलों से शोभा हो रही गंडस्थल की, केशों की धारियां जो हैं कपोल तक मुखारबिंद में छिटकी हुई हैं, पसीना आ रहा है। वक्तश्रियो बलैनूपुर घोषवाद्यैः, ऐसे है ना, उनके मुखारबिंद जो हैं किसी के झुके हुए हैं, किसी के आगे को हैं। वक्तश्रिया, वक्त माने मुख की शोभा, बलैनूपुर घोषवाद्यैः, और साधन क्या है? उनके कंकणों की ध्वनि, चरणों में जो नूपुर आभूषण है उनकी ध्वनि, और नूपुरों के घोष और वाद्य, जो गंधर्वों के द्वारा, देवताओं के द्वारा वाद्य बजाए जा रहे हैं, इन सबों के साथ तृतीयांत का साधन के रूप में अन्वय है। गोप्य समम भगवता ननतु स्वकेशो, गोप्य में अन्वय हो जाएगा भक्तश्रिया का। ऐसी गोपांगनाएं श्री भगवान के साथ में मिल करके नृत्य कर रही हैं। भगवता समम नन्रतु स्वकेश शस्तस्रजो भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम। देखिए, अब गोपांगनाओं के इस नृत्य की महिमा का, है ना, प्रशंसा कौन कर रहे हैं? यहाँ उत्प्रेक्षा है कि गोपांगनाओं के जो केश हैं, वे केश नीचे को आ रहे हैं धारी के रूप में, और उनके जो पुष्प हैं वे नीचे गिर रहे हैं। तो यहाँ उत्प्रेक्षा की जा रही है कि जो केश उनके नीचे आ रहे हैं वे तो भंवरे हैं वे भ्रमर क्या हैं? गायक हैं, गंधर्व हैं। भ्रमरों के प्रति माने केश में भ्रमर की उत्प्रेक्षा और भ्रमरों में गायक गंधर्व की उत्प्रेक्षा, है ना। भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम, है ना। भ्रमर जिसमें गायक बने हुए हैं, उस रास गोष्ठी में क्या हो रहा है कि केश जो हैं भ्रमर के समान, है ना, उनकी नृत्य की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा करने के लिए क्या करते हैं? जिसकी प्रशंसा की जाती है उसके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है। तो मानो वे भ्रमर ही, केश के रूप में जो भ्रमर हैं, वे ही सिर के बालों के लगे हुए फूलों की वर्षा कर रहे हैं।
वर्षा करके क्या कर रहे हैं, वाह भाई तुम्हारा नृत्य बहुत उत्तम है, इस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा करने वाले फूलों की वर्षा करते हुए गोपांगनाओं के रास नृत्य की प्रशंसा प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी गोपांगनाएं भगवान के साथ नृत्य कर रही हैं। टीका, तत्र बाजकेषु गायकेषु गंधर्व किन्नरादिषु रसावेशेन मुह्यत्सु। देखिए श्रीधर स्वामी एक दूसरा भाव निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं कि जो वहां गंधर्व लोग गान कर रहे थे, वाद्य बजा रहे थे, ये तो भगवान के मंगलमय रास का दर्शन करके मोहित हो गए, बजाना ही भूल गए, गाना ही भूल गए, इतने मुग्ध हो गए। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, है ना। तत्र बाजकेषु गायकेषु, बजाने वाले गाने वाले कौन थे? गंधर्व और किन्नर थे, पहले आ चुका है। तो गंधर्व किन्नरादिषु रसावेशेन मुह्यत्सु, उनको इतना रसावेश आया कि मोहित हो गए। उनको होश ही नहीं रहा कि हम गा बजा रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। मुह्यत्सु चान्यामेव वाद्यादि संपत्तिम दर्शयन्, किंतु भगवान की लीला में कोई व्याघात न आ जाए, इसलिए गान वाद्य की शोभा अन्य तरह से संपन्न की जा रही। दिव्य लीला है ना। अन्यामेव वाद्यादि संपत्तिम दर्शयन्, वाद्यादि की संपत्ति दिखाने के लिए कह रहे हैं। रास संभ्रम, रास संभ्रम है। कर्णोत्पलैरिति, कर्णोत्पलैश्चलक वितंकैः अलकालंकृतैः, गोपांगनाओं के कानों के कर्णफूल और उनके केश विन्यास धाराएं, कपोलैश्च, जो उनसे घिरे हुए कपोल, है ना। घर्मैश्च, और घर माने पसीने की बूंदे, वक्त्रेषु श्री शोभा, इन सबों से उन गोपियों के मुखार बिंद की विलक्षण शोभा हो रही है। केश से, कुंडलों से, पसीने की बूंदों से, इनसे सबसे शोभा हो रही है। ताः, वे गोपियां, घोषाः किंकिण्यः, किंकिणियों के घोष हो रहे हैं। अब ऊपर जो गंधर्व थे तो मौन हो गए, वे तो बेसुध हो गए, मोहित हो गए, वो गाना बजाना बंद है उनका। तो यहाँ पर संपत्ति उनके चरणों के जो किंकिणियां हैं वे वाद्य बजाने लगी। गले नूपुर घोषैर वाद्यैर वादित्रैः, माने कंकण और नूपुर ये घोष करके माने यही वाद्य बजाने वाले बन गए शोभा के लिए। स्वकेशेभ्यः स्रस्ता स्रजो यासाम ताः, अच्छा ये वाद्य बजा रहे हैं और केशों से ऊपर जो सिर में उनके फूल लगे हुए थे नीचे गिर रहे हैं नाचने के तेजी में। यासाम ताः एतेन ताल गत संतुष्टाः केशाः, तो केश जो हैं, है ना, गंधर्वों के समान हैं। उन्होंने ताल और गति से अपने को संतोष जाहिर किया। और शिरः कंपम पादेषु, अपने सिरों को कपाते हुए बहुत बढ़िया प्रसन्न होकर के व्यक्ति सिर हिलाने लगता है ना। शिरः कंपम पादेषु पुष्पवृष्टिमिवा कुर्वन्निति उत्प्रेक्षितम, मानो प्रसन्न होकर के केश गंधर्वों के समान प्रसन्न हो रहे हैं और उनके चरणों में फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भाई बहुत सुंदर नृत्य है, बहुत सुंदर गाद्य है, बहुत सुंदर वाद्य है, ऐसा उत्प्रेक्षा हो रही है। ऐसी गोपियां भगवता सह नंदकुहु, वहाँ कहाँ पर? भ्रमरायो गायका, यहाँ भ्रमर ही गान करने वाले हैं। गंधर्व तो मोहित हो गए हैं। यश्याम रास सभायाम, उस रास गोष्ठी सभा में भ्रमर ही गायक बने हुए हैं। एवं परिस्वंग कराभिमर्शो स्निग्धक्षणयोद्दान विलासहासैः, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीभिर्यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। आप भगवान सुखदेव जी
गोपियों के साथ भगवान के रास की महिमा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे राजन, देखिए गोपांगनाओं का वर्णन 16वें पद में किया गया। अब 17वें पद में श्री भगवान की चेष्टाओं का वर्णन कर रहे हैं। क्या? परिस्वंग कराभिमर्श, आलिंगन करना, हाथ छूना, स्पर्श करना, स्निग्धपूर्ण ईक्षण करना, ऐसे उद्दाम विलास और हास, इन सबों का प्रयोग करते हुए श्री भगवान रमेश रमायायुष रमेश रमापति भगवान श्री इन चेष्टाओं के द्वारा है ना ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान ने रमण किया, है ना। रमेश भगवान ब्रज सुंदरी भी रेमे, ब्रजांगनाओं के साथ में भगवान ने रमण संपन्न किया। अब देखिए रमेश रेमे, इन कर्ता और क्रिया के वाक्यों को सुन करके कोई गलत न समझ ले, इसलिए भगवान सुखदेव जी स्पष्ट करते हैं, कहते हैं देखो यथार्थ का स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे कोई बालक 5 साल का बालक, जैसे भगवान की लीला में तो वर्णन आया चुका, पीछे आया, तो मणियों की से खचित दीवार में अपना चित्र देख लेता है और उसी के साथ खेलने लगता है। वहां जो दीवार के भीतर प्रतिबिंबित हो रहा है चित्र, उसी का है, अपना बालक का है। वही यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं भगवान सुखदेव जी, है ना। जैसे कोई बालक अपने ही प्रतिबिंब से खेल खेलता हो, ठीक इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो हैं, इनकी यह लीला जो अब तक बात बताई गई, यह कैसी है? यह इस प्रकार की है कि अनंत शक्तियां जो हैं, भगवान की आह्लादनीय शक्तियों के अंशभूत गोपांगनाएं, उनमें जो हास विलास भाव, नृत्य, गायन आदि की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वह सब भगवान के द्वारा आई हुई है। स्वयं भगवान ही गोपियों के भीतर उनके सौंदर्य, माधुर्य, गायन का कौशल सब रूपों में, वहां भगवान के अतिरिक्त और कहीं स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, ये बात यहाँ कही जा रही है। भगवान ही गोपांगनाओं के विग्रह, उनके हाव भाव, कटाक्ष, नृत्य, गायन, है ना, आलाप, इन सब रूपों में, सौंदर्य, माधुर्य आदि रूपों में भगवान ही विलसित हो रहे हैं। इसलिए भगवान के द्वारा जो यह लीला की जा रही है, यह ऐसी है जैसे एक बालक अपने प्रतिबिंब से खेल रहा होता है। यह विभ्रमा, टीका देखिए, यथा गोप्यो नाना विभ्रमैर भगवता सह विजहुरुः, जैसे गोपियां नाना विभ्रमों के साथ भगवान के साथ विहार कर रही थीं। एवं भगवान अपि, इसी प्रकार से भगवान भी स्वाभिलाषहिताभिसह में अपने विलासों के द्वारा उन गोपियों के साथ रमण कर रहे थे। यह वाक्य का अर्थ है। इत्याह एवमिति। अब कहते तद विलासा न विभूतश्चैव रतौ दृष्टांत। किंतु श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई यहाँ भगवान सुखदेव जी क्या कहना चाहते हैं? दृष्टांत देकर के जो कहना चाहते वह यह कहना चाहते हैं क्या कि तद विलासान विभूतश्चैव रतौ दृष्टान्तः, भगवान गोपियों के विलास से अभिभूत नहीं हुए। भगवान के विलास से गोपियां तो अभिभूत हो रही हैं, किंतु भगवान उनके विलासों से अभिभूत नहीं हो रहे हैं।
यही अंतर है। ऐसा ही दृष्टांत यहाँ दिया गया, यथार्थता ही थी। स्वप्रतिबिंबैर विभ्रमः, जैसे बालक अपने प्रतिबिंबों के साथ है ना क्रीड़ा करता है, विभ्रमः क्रीड़ा करोति यश सायु, जैसे बालक की क्रीड़ा अपने प्रतिबिंब के साथ हो रही हो, ऐसे ही भगवान जो है नाना हास विलासों से स्वयं अनभिभूत ही रहे। अनेन एतद् दर्शितम, देखिए श्रीधर स्वामी और स्पष्ट करते हैं, इस कथन के द्वारा भगवान सुखदेव जी ने यहाँ क्या प्रकट किया है। एतद् दर्शितम स्वीयमेव सर्वकला कौशलम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने ही समग्र कला कौशल को सौगंध्य लावण्य माधुर्यादि च, सौगंध्य माधुर्य है ना लावण्य का उन गोपियों में संचार कर रखा है, उनमें जो है सन्निविष्ट कर रखा है। तासु संचार्य ताधीशारे में, फिर उन्हीं के साथ भगवान रमण कर रहे हैं, ये है शास्त्र का अर्थ। यथा अर्धतः स्वप्रतिबिंबैरिति, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब बालक से अलग थोड़ी, बालक तो प्रतिबिंब है, बिंब ही सब कुछ है, ये दृष्टांत है। तदंग संग प्रमुदा कुलेन्द्रिया केशांतुकूलम कुछ पत्रिकाम्बा नान्यः प्रतिबोधमलम ब्रजस्त्रियो विस्तस्तमाला धरणा कुरुद्भः। फिर कहते हैं कि हे राजन, गोपांगनाएं तो भगवान के मंगलमय विलास से प्रभावित हुई, आकुलित हुई, भगवान को कोई प्रभाव नहीं, वे प्रभावित हुई। कैसे? तदंग संग प्रमुदा कुलेन्द्रिया, श्री भगवान के मंगलमय दिव्य चिन्मय अंग का संग प्राप्त करके है ना, वे इतना प्रमोद मिला गोपियों को, इतना आनंद आया कि आनंद में वे बेसुध हो गई, आकुल हो गई, व्यग्र हो गई। और व्याकुल हो जाने का लक्षण क्या है? केशांतुकूलम कुछ पट्टिकाम्बा, अपने केशों को, अपने वस्त्र साड़ी को और ओढ़नी को, इन वस्त्रों को नान्य प्रतिबोध मलम ब्रजस्त्रिया, इनको संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया। प्रतिबोधुम न अलम ब्रजस्त्रिया, इनको संभाल सकने में भी ब्रजांगनाएं असमर्थ हो गई, है ना, भगवतीय आनंद में डूब गई, उनको ध्यान ही नहीं, होश ही नहीं, मैंने शरीर को कैसे संभाले रखना चाहिए, कुछ नहीं। विस्तस्त माला धारणा कुरुद्भः, हे राजन, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उनके मालाएं और आभरण सब विस्तृत हो गए, टूट फूट गए, इधर उधर हो गए, गिर पड़े, ये हालत हो गई, है ना। ठीक है। तास्तु भगवत विलासै आकुला बभूवुः, गोपियां तो भगवान के विलास से इतनी मुग्ध होकर के आकुल हो गईं, ये कहते हैं तदंगेति तस्यांग संगेन प्रकृष्टा मुत्प्रीति, है ना, भगवान के अंग संग से उनको बड़ी भारी प्रसन्नता मिली, प्रीति हुई। तया आकुलानि अवसान इंद्रियाणि, उस प्रीति से आकुल हो गई उनकी इंद्रियां। यासांता विश्लथत बंधान केशादी नंजसा प्रतिबोधुम यथा पूर्वम धर्तुम नालम न समर्था बभूवुः, इसलिए उनके केश वस्त्र आभूषण जो इतर तितर बितर हो रहे थे, उनको पहले जैसे संभाल लिया करती थी, पूर्व की तरह से उनको संभालने में असमर्थ हो गईं। न समर्था बभूवुः विश्रस्ता माला आभरणानि च यासांताः, उनकी मालाएं और आभूषण सब विश्रस्त हो गए। आप देखिए, फिर कहते हैं
कहते हैं इतना ही नहीं, भगवान की यह दिव्य चिन्मयी लीला 5-4 मिनट जरा आगे हो जाए तो कल पूरा करना है ना इसको, इसलिए कहते हैं कृष्ण विक्रीडितम दीक्षो मुमुहु खेचर स्त्रिय कामादिता शशांकश्चो सगनो विस्मितो भवत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान की रास लीला का दर्शन करके आकाशचारी जो देवता और स्त्रियां देवांगनाएं वे सम्मोहित हो गईं, और इतना ही नहीं कामार्जित हो गईं, और स्वयं चंद्रदेव शशांकश्च चंद्रदेव भी मोहित हो गए, कामातुर हो गए, और उनके साथ में चंद्रमा के साथ जो नक्षत्र रूपी गण 27 नक्षत्रों के स्वामी है ना चंद्रदेव, सगरो विस्मित हो गए। अब विस्मित हो जाने से चलना भूल गए चंद्रमा, जब चंद्रमा चलना भूल गए तो नक्षत्र भी चलना बंद कर दिया, वो भी भूल, क्योंकि नक्षत्रों के स्वामी तो चंद्रदेव हैं, जब स्वामी नहीं चल रहे तो वो कैसे चलेंगे, है ना। इसीलिए रात्रि बहुत बड़ी हो गई, गति रुक गई। ये कह रहे हैं ठीक है, न केवलम ता एव आकुल इंद्रिया किंतु देव्योपीत्या, केवल गोपांगनाएं ही नहीं, देवियां भी, देवताओं की पत्नियां भी कृष्ण विक्रीडितमिति ये कह रहे हैं। और कहते हैं कि इतना ही नहीं, किंच शशांकश्चेति चंद्रमा चंद्रदेव अनेन एतत् सूचितम, कहते हैं कि इसके द्वारा यह सूचित किया गया है क्या, शशांकेन विस्मितेन गतौ विस्मिताया, है ना। जब चंद्रदेव विस्मित हो गए, उनकी रास्ता भूल गए कि चलना है हमको, भूल गए, खड़े के खड़े रह गए, विस्मृताया ततः प्रार्थना, उनकी गति भूल गई, तो उनके सामने जो पहले के जो दूसरे नक्षत्र हैं सर्वेपि ग्रहाः तत्र तत्रैव तस्थुः, तो सारे ग्रह वहीं वहीं खड़े रह गए, रुक गए, है ना। ततश्चात् दीर्घासु रात्रिषु, इसलिए रात्रियां बहुत बड़ी हो गईं, यथा सुखम विहजहुरीति, है ना। इसलिए बड़ी भारी रात्रि हो जाने से सुखपूर्वक भगवान की वह लीला चलती रही। किंच एक और, कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर गोपयोषितः रेमे सा भगवान्स्ताधि आत्मा रामोपि लीलया। एक रहस्य और बता रहे हैं, कहते हैं कि, है ना, यावती गोपयोषिता, जितनी गोपांगनाएं थी हजारों की संख्या में, श्री भगवान ने अपने उतने ही रूप प्रकट कर लिए, और रेमे सा भगवान्स्ताधि, और एक एक गोपी के साथ एक एक रूप से भगवान विहार करने लगे। आत्मा रामोपि लीलया, भगवान यद्यपि आत्मा राम है, कहीं बाह्य रमन नहीं है, किंतु लीला के लिए उन गोपियों को वरदान जो दे रखा था उससे उनको संपन्न करने के लिए भगवान ने लीला से उतने रूप प्रकट करके उनको रमण कराया। लीलया ठीक है। किंच कृत्वेति अयम भाव, श्रीधर स्वामी भाव व्यक्त कर रहे हैं। कात्यायन महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, पहले गोपियों ने कात्यायनी देवी की आराधना की थी, यह कहा था। हे कात्यायनी महामायेश्वरी, है ना, महायोगिनी अधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद कुमार को हमको हमारा पति बना दीजिए, आपको हम नमस्कार करते हैं, ये मंत्र जपा था, प्रार्थना किया, है ना। तो देखिए अब सभी गोपियों ने भगवान को अपने पति रूप में चाहने के लिए प्रार्थना किया, मंत्र जपा, आराधना की, तो सबको मिलना चाहिए कि नहीं। इस प्रत्येकम का भी प्रार्थना, सभी
गोपियों ने प्रार्थना की थी ना, अब भगवान ने सबको वरदान भी दिया था। याता मला प्रजम सिद्धा महिमा रंश चक्षपा, हे गोपियों जाओ, अब तुम ब्रज को जाओ और देखो, चिंता न करो, आगे आने वाली रात्रियों में तुम सब हमारे साथ रमण करोगी। रंशथ बहुवचन है, तुम सब हमारे साथ रमण करोगी। तो भगवान अपने वचन का पालन नहीं करेंगे? इस तथैव प्रतिश्रुतत्वात्, जैसी उनकी आराधना प्रार्थना वैसे ही भगवान की प्रतिज्ञा वरदान है ना। इसलिए तावंतम आत्मानं कृत्वा, इसलिए भगवान ने अपना उतना ही स्वरूप बनाया। इसलिए रेमे इति यावतीर यावत्या, जितनी गोपिकाएं हैं। आप भगवान की एक कृपा देखिए, है ना। क्या कहते हैं, तासामति विहारेण श्रांतानां बदनानि सह प्राणजत करुणा प्रेमणा संतमे नांग पाणिना। भगवान सुखदेव जी कितना दिव्य वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, राजन देखो, गोपांगनाओं के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, किंतु अतिशय विहार से वे थक गईं और उनके मुख में पसीने की बूंदें छलक पड़ी। अब देखिए भगवान कितने कारुणिक हैं। जब भगवान ने देखा कि हमारी प्रियतमाएं गोपिकाएं बहुत थक गई हैं, शिथिल हो गई हैं, तब भगवान ने कृपा पूर्वक क्या किया, प्राणजत करुणा प्रेम, परम कारुणिक भगवान ने प्रेम पूर्वक स्वयं, है ना, शांति प्रदान करने वाले अपने हाथ से उनके पसीनों को पोंछा। कितनी बड़ी कृपा है। देखिए भगवान की कृपा की पराकाष्ठा देखिए, कृपा क्षमापाशामिति, है ना, टीका ज्यादा नहीं है। गोप्य स्फुरत पुरट कुंडल कुंतल गंडस्त्रियासित हास निरीक्षणेन मानम दधत्य वृषभस्य जगुकृतानि पुण्यानि कररुह स्पर्श प्रमोदा। कहते हैं कि देखो गोपियों ने क्या किया, भगवान के इस प्रेम को जब देखा, जिसने भगवान जो हैं सरल सुगम, तब उन्होंने भगवान के पुण्यमय, है ना, पुण्यमय यश का गान आरंभ किया। कैसे, स्फुरत पुरट कुंडल कुंतलत्वित, है ना, जिनके स्वर्ण के कुंडल स्फुरित हो रहे, चमक रहे हैं, केश जो हैं शोभित हो रहे हैं, और उनके आभा प्रभा से जिनके कपोल शोभित हो रहे हैं, शोभा संपन्न है। श्रिया सुधित हास निरीक्षणेन, और अमृत के समान मधुर मुस्कान पूर्वक निरीक्षण देखना। ऐसा करके क्या किया, मानम दधत्य, माने ऐसा करके भगवान को मान दिया, सम्मानित किया। प्रेमियों को अपने प्रिय का सम्मान ऐसे ही किया जाता है, करना चाहिए। उनका सम्मान करते हुए ऋषभस्य पुण्यानि कृतानि जगु, ऋषभस्य माने पुरुषोत्तमस्य, परम पुरुषोत्तम भगवान के मंगलमय पवित्र यशों का गान किया, है ना। क्यों गान किया, कह रहे हैं कि तत्करुह स्पर्श प्रमोदा, जब भगवान ने स्वयं अपने कर कमल के द्वारा उनके मुखार बिंद के पसीने को पोंछा, तो भगवान के कर कमल का स्पर्श प्राप्त करके उनको इतना प्रमोद हुआ, इतना आनंद आया कि मधुर मुस्कान पूर्वक भगवान की ओर देखती हुई, उनका आदर करती हुई भगवान के मंगलमय दिव्य यश का गान करने लगी। बस यही रहने दीजिए, कल चलिए।
अच्छा टीका इसकी, हाँ इसकी टीका कर देते। ततो अधिहृष्टा नाम गोपी नाम चरितमा, जब भगवान के द्वारा इतनी कृपा की गई, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उनके पसीने की बूंदों को पोंछा, थकावट दूर की, तो अत्यंत प्रसन्न हो गई। उनका चरित्र कह रहे हैं गोप्य थी। इस फुरकान स्वर्ण कुंडला नाम, जिनके सोने के कुंडल शोभित हो रहे हैं और केशों की शोभा हो रही है, गंडे सुयासी, इससे जो उनके कपोलों की शोभा बढ़ रही है ना। तया सुधितेन अमृतायतेन हास सहितेन निरीक्षण, एक तो ये, दूसरा अमृत के समान हास सहित निरीक्षण करना, देखना, भगवान की ओर अत्यंत अमृत पूरित मधुर मुस्कान पूर्वक देखना, प्रेम पूर्वक देखना, है ना। इससे क्या हुआ, भगवान का सम्मान हुआ। ऋषभस्य पत्युः कृष्णस्य मानम दधत्या, अपने माने एक तरह से भगवान ने पति जैसा व्यवहार यहाँ किया, तो अपने श्रेष्ठ पुरुषोत्तम पति भगवान का मान सम्मान करती हुई पूजान कुर्वत्य, पूजा किया एक तरह से, तत्कर्मान जगुहु, भगवान के पवित्र कर्मों का यश का गुणगान करने लगी। तस् कररुहै नखै स्पर्शेन प्रमोदो यासामता, है ना। उन गोपियों के हृदय में भगवान के कर कमल के नाखों के स्पर्श से जो अतिशय आनंद प्राप्त हो रहा था, वह आनंद साक्षात प्रकट दिखाई दे रहा था गोपियों में। बस